के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आने पे उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ब्लूप्रिंट जो जारी किया गया था सत्र 2022 और 23 में, और इसी सत्र में जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ही अभी लगातार जो है ब्लूप्रिंट किसी भी प्रकार से चेंज नहीं हुआ है, और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपके वार्षिक के या एमपी बोर्ड के जो है प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता दूं, जो कक्षा 12वीं में जो स्टूडेंट अध्ययनरत है, आप इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए बोर्ड की, क्योंकि आप इसी पैटर्न के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे और आप अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं हमारे जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसकी। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो एमपी बोर्ड 2026 में जो आपको एग्रीकल्चर में फ्लोरिकल्चरिस्ट संबंधी जो पेपर होगा एनएसक्यूएफ का, जिसमें आपको टोटल 100 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पे आपका 1 अंक का होगा। मतलब आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक आपको पाँच रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, 5 सही जोड़ी, 5 सत्य और 5 सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार से टोटल आपको 20 प्रश्न जो है 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हमारे जो अगला जो निर्देश है वो है प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 9 तक आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको मिनिमम 75 शब्दों में देने हैं और इनके लिए 3 अंक आवंटित किए गए हैं। मतलब प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 9 तक आपको 3 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 15 तक की यदि हम बात करें, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको मिनिमम 150 शब्दों में देने हैं और इनके लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। कितने अंक आवंटित किए गए हैं? प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आवंटित किए गए हैं। मतलब सीधे तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर प्रश्न क्रमांक 15 तक आपको 5-5 अंक वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं हमारे अगले जो निर्देश है उसमें यदि हम बात करें कि जो प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे और प्रत्येक अंक जो प्रश्न है उनके जो प्रत्येक अंक है वो 7 अंक आवंटित किए गए हैं। मतलब कि प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको 7 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके उत्तर आपको मिनिमम 200 शब्दों में देने हैं। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की, क्योंकि स्टूडेंट आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते हैं, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आप तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी और आपको इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर ही तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोजगार कौशल में, ठीक है। पार्ट ए पे बात करते हैं, तो जो आपकी रोजगार कौशल की जो इकाई 1 है जिसका नाम है संचार कौशल, तो इस इकाई से आपको टोटल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आंसर इसके याद नहीं करने, ऑब्जेक्टिव की बहुत अच्छे से तैयारी करके जाना है बस आपको हरित कौशल से। फिर जो आपका जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आपकी क्या है, वाणिज्य की फूलों की फसलों की खेती है, जिसमें हम लोग चाइना स्टर वगैरह पढ़ते हैं। तो इस यूनिट से सबसे ज़्यादा इस यूनिट से ही पूछा जा रहा है। 21 अंक आवंटित किए गए इस यूनिट से, जिसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस यूनिट से देखने को मिलेंगे और एक 5 अंक का क्वेश्चन आपको इस यूनिट से पूछा जाएगा और एक 2 7 अंक के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जो एग्रीकल्चर की जो पहली यूनिट है वो 21 अंक वहाँ से पूछे जाने वाले, 21 अंक के प्रश्न, मतलब 21 अंक आवंटित किए गए उस यूनिट से, जिसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव 2 देखने को मिलेंगे उस यूनिट से, एक 5 अंक का क्वेश्चन आपको वहाँ से आएगा और 2 7 अंक के क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर जो अगली यूनिट है
आपकी एग्रीकल्चर की उससे जो सेकेंड यूनिट है उससे आपको टोटल 19 अंक आवंटित किए गए उस यूनिट से, और उस यूनिट से आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए ये भी यूनिट से काफ़ी अच्छे अंक आवंटित किए गए हैं। आपको दोनों यूनिट बहुत अच्छे से तैयारी करनी है एग्रीकल्चर की, और पूरा का पूरा कल्टीवेशन ही है इसमें, ठीक है। इसमें पूरे के पूरे तरीके से हम लोग चाइना एस्टर, गुलदाउदी, गेंदे की खेती, गुलाब की खेती, और हम लोग रजनीगंधा की खेती, गुलदाउदी की खेती, ये सारी चीज़ें पूरे खेतियों का कल्टीवेशन है। बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए इस यूनिट से। आप लोगों को सारी फसलों के सीड रेट याद कर लेना है, प्रोपोगेशन याद कर लेना है, सारे फसलों में लगने वाले रोग और उनमें कौन कौन से कीट लगते हैं, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट किया जाता है, कौन सी फसलों में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं की जाती है, स्टेकिंग की किसमें जरूरत होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस यूनिट में, इस दोनों यूनिट के अंतर्गत पढ़ लीजिए। जैसे कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि भाई अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा के बीच अंतर लिखिएगा, ठीक है। चाइना एस्टर की बीज दर कितनी होती है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप निश्चित रूप से तैयारी कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको इस कक्षा 12वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि चाहिए यूनिट वाइज, तो मैं निश्चित रूप से आपको यूनिट वाइज और उनका जो है सॉल्यूशन और लिखने का तरीका भी आप लोगों को मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। आप निश्चित रूप से आप कमेंट्स करके बताइए आपको किस तरीके के वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए उस पर भी कार्य करूंगा। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, तभी जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए निश्चित प्रतिदिन कोई ना कोई अच्छे अच्छे टॉपिकों पर वीडियो बनाते रहूंगा। तो सभी आप इसे क्या करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यूट्यूब चैनल को। तो हम बात करते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर की जो सेकंड यूनिट है, जिससे 19 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव 2 पूछे जा रहे हैं, 5-5 अंक वाले 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक 7 अंक का क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। अब जो हमारी एग्रीकल्चर की जो तीसरी यूनिट है, जिसका नाम है वार्षिक पौधों को उगाना, मतलब कि वार्षिक पौधों के बारे में, तो 7 अंक पूछे जा रहे हैं इस यूनिट से। 7 अंक का टोटल पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और एक 5 अंक का क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। अब जो हमारी चौथी यूनिट है, जिसका नाम है बहुवर्षीय पौधों को उगाना, ठीक है, तो इसमें भी 12 अंक का इस यूनिट से पूछा जा रहा है। कितने अंक का? 12 अंक का पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं इस यूनिट से और एक 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक 3 अंक का क्वेश्चन आपको इस यूनिट से पूछा जा रहा है और आपको 7 अंक का क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा जाएगा। तो जो ये एग्रीकल्चर की जो चौथी यूनिट है, टोटल 12 अंक इससे पूछे जा रहे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, एक 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस प्रकार से टोटल आपके 12 अंक इस यूनिट से पूछे जा रहे हैं। जो आपकी जो 5वीं इकाई है, कटाई पश्चात प्रबंधन और मूल संवर्धन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए इस यूनिट की, और बहुत सरल यूनिट है। तो इससे टोटल आपको 9 अंक आवंटित किए गए इस यूनिट से, जिसमें से आपको 4 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। भाई इसमें जो आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को देख लीजिए, जो फूलों से बनाए जाते हैं मूल्य वर्धित उत्पाद, उनके बारे में आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव भी वही से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था पिछली बार कि गुलाब की पंखुड़ियों से खालिस्तान बनाया जाता है, तो गुलाब की पंखुड़ियों से क्या बनाया जाता है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। और एक आपसे 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस यूनिट से। तो देखिए जो इकाई नंबर 5 है एग्रीकल्चर की, वहां से आपको टोटल 9 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और एक 5 अंक का क्वेश्चन आपको इस यूनिट से देखने को मिलेगा। इस प्रकार से टोटल 9 अंक का आपको इस यूनिट से पूछा जाने वाला है। अब जो हमारी एग्रीकल्चर की जो अंतिम यूनिट है, जिसका नाम है कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखना। भाई इस यूनिट में हम लोग सीखते हैं कि जब हम खेती करते हैं, हम कार्यस्थल पर कार्य करते हैं, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान किस तरीके से रखना है और हमें कौन कौन सी सावधानी या कौन कौन सी सुरक्षाएं बनाए रखना है। बहुत ही सरल यूनिट है, ठीक है। तो आप इसमें बहुत अच्छे से कृषि रसायन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि कृषि रसायन किसे कहते हैं। 3 अंक का एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा गया है, कृषि रसायन किसे कहते हैं। तो टोटल 12 अंक इस यूनिट से पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक आपसे 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक 7 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रकार से टोटल आपको इस यूनिट से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट, आपको यदि टोटल आपको पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी बोर्ड की तैयारी करनी है, और यदि आप इस पैटर्न में और इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करते हैं अभी से ही, तो निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छे नंबर इस एग्रीकल्चर विषय में आपके NSQF के अंतर्गत, एग्रीकल्चर टेट के अंतर्गत बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बहुत अच्छा परसेंटेज बनाने में हमारा ये सब्जेक्ट मदद करता है। और आप लोग का जो भी लक्ष्य है, आपको इस सब्जेक्ट के माध्यम से लक्ष्य आपका पूर्ण होगा। और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।